हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम जानेंगे राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। और दूसरा दूसरा हम ये जानेंगे कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। तो कृपया ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। जानते हैं राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है और कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। इसलिए उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख भी नहीं पाएगा। यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और ना ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा, चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, तब पति ने पूरा वृत्तांत कहा सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखें। पत्नी की ओर देखते ही उस आदमी की आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप के कारण पत्नी को देख नहीं सका। पत्नी ने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। सारा वाक्य सुनाया तो राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर यह समस्या बताई और गौ श्राप से मुक्त होने का सही उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे से उस व्यक्ति के दोनों आंखों पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और उसकी आंखें की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। राजा जनक के पहले अपने महल के अंदर के सभी रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा जनक को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। यह सूचना जब राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रेरिता रानी का यही उत्तर था कि राजमाल तो क्या आप राज्य को किसी भी महिला के, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली जो कि उस समय अपने कार्य कारण सबसे निम्न श्रेणी में मानी जाती थी, उससे भी पूछोगे तो उसे भी पतिव्रता पाओगी। राजा दशरथ को उस समय अपने राज्य की महिलाओं पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। उन्होंने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली महिला को बुला भेजा। उसके पतिव्रता होने के बारे में उस महिला ने स्वीकार में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने के लिए अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर में भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी वस्त्र से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की हाँ में गर्दन हिला दी, छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पवित्र पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में भरा। पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार के उपस्थित सभी नर नारी ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए तथा उस महिला को उस व्यक्ति की आंखों पर छींटा करने का अनुरोध किया। महिला ने व्यक्ति की आंखों पर छलनी से छींटा किया और व्यक्ति की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ गई। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस आने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए कहा, जिज्ञासावश उस महिला से पूछा, आपकी जाति के बारे में महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गया।
सीता स्वयंवर के समय यह विचार किया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता स्त्री हो सकती है, उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ से इस प्रकार किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह मनुष्य को आसानी से तोड़ देगा और कन्या किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर्ण कर लेगी। इस कारण से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजा कुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंची गए और धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता का वर्ण कर लिया। थी कहानी हमारी कि राजा जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। अब हम जानेंगे कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाए करेगी, 16 वर्ष की लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना असंभव हो जाएगा। जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे ऋण रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्री भगवत गीता में भी बताया गया है। कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी ने कहा, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर धर्म मित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की कम होती जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय कलिक अवतार अवतरित होगा, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कलिक अवतार आएगा, चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। क्या खाएगा मनुष्य। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ या बकरियां का दूध पिएंगे। गाय तो देखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसे आएगा जब जमीन से अनाज उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें लुप्त हो जाएंगी। और कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली एवं कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला बन के रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक एवं चोर हो जाएगा, सब एक दूसरे को लूटने में लग जाएंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब और हिंसा ही धर्म माना जाएगा। पुत्र पिता और पिता पुत्र का वध करके भी चिंतित नहीं होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें मनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, नैतिकता से विमुख हो जाएंगे, बुरी बातें और बुरे शब्दों का व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेगा। स्त्री और पुरुषों में संबंधित सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में महाप्रलय। बहुत काल सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल होगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चल पड़ेगा। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती के 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी।
स्वर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति होगी। तो यह थी वे बातें जो बताती हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। आज हम आपके लिए दो विषय लेकर आए हैं। एक कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा, और दूसरा कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे सब्सक्राइब करें, आखिर तक जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेकर आते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम।